हमारे साथ एमएलसी और तेलंगाना जागृति अध्यक्ष कविता मैडम जुड़ी हैं। मैडम, एक नया डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। एक तरफ बीसी रिजर्वेशन की मांग आपने की थी, अब 72 घंटों का हड़ताल, भूख हड़ताल करने की आप डिमांड कर रही है। क्या वजह है, क्या डिमांड है आपका फर्दर? देखिए, हम लगातार पिछले 2-3 सालों से ही ओबीसी आरक्षण का मुद्दे के लिए लड़ रहे थे और कांग्रेस गवर्नमेंट ने इलेक्शन के टाइम पे 42% ओबीसी आरक्षण देने का वादा किया है। अब वादा करके बहुत उन्होंने देरी किया है। लगातार हमारे प्रेशर से उन्होंने कमीशन भी फॉर्म किया, एन्यूमरेशन भी किया। अभी बिल लेके आए। ये बिल पारित हुआ है, राष्ट्रपति जी के पास है और राष्ट्रपति जी के पास 3-4 महीने से पेंडिंग है। लेकिन हमारी तेलंगाना कांग्रेस सरकार ना तो सुप्रीम कोर्ट की मदद लेती है, ना तो ऑल पार्टी डेलीगेशन ले जाती है, ना ही बीजेपी के ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं बढ़ाती है। तो हम तेलंगाना के जनता के तरफ से हमने सोचा कि हमें बीजेपी के ऊपर प्रेशर बढ़ाना है और कांग्रेस के ऊपर भी प्रेशर बढ़ाना है, क्योंकि एक तरफ से हाईकोर्ट में ऑर्डर आया है कि सितंबर 30 से पहले लोकल बॉडी इलेक्शंस को खत्म करना है। तो ये लोकल बॉडी इलेक्शन का बहाना बताते हुए ये आरक्षण को स्किप करने का जो प्लान कर रहे हैं, इसके ऊपर दबाव लाने के लिए मैंने डिसाइड किया है कि अगस्त 4, 5, 6 को भूख हड़ताल पे बैठेंगे, ना खाना खाएंगे, ना पानी पिएंगे, जिद एक ही पकड़ेंगे, बीसी बिल लाएंगे। कांग्रेस सरकार ने हालांकि एक ऑर्डिनेंस पास करने की बात की, कैबिनेट डिसीजन भी लिया है 42% आरक्षण को लेकर, लेकिन आपका डिमांड जो है केंद्र सरकार से है, राज्य सरकार से है। क्या आपको लगता है कि इस बैकवर्ड क्लासेस की जो लड़ाई है इसमें आप कामयाब होगी? अब ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन, क्या ये मेन आपका मुद्दा है? जी, लोकल बॉडी में इम्प्लीमेंट होना बहुत ही जरूरी है। बहुत ही दिनों से, बहुत ही डिकेड से लगातार ओबीसी वेट कर रहे हैं इस डेवलपमेंट के लिए। तमिलनाडु को हम लेते हैं एक मॉडल स्टेट के तरफ से। वहां पे भी जब ऐसा सिचुएशन आया था, 9 साल तक लगातार लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद ओबीसी को अपना आरक्षण का हक मिला है। तो यहाँ पे भी वही मॉडल फॉलो करेंगे। इलेक्शन लगाना जितना जरूरी है, इलेक्शन में सबका रिप्रेजेंटेशन होना भी उतना ही जरूरी है। तो हम ओबीसी के तरफ से खड़े हैं, ओबीसी को सपोर्ट करेंगे और आज मुझे लगता है देश भर में ओबीसी जाग चुका है, अपने हक के लिए लड़ रहा है। तो वो हक के लिए लड़ने में ओबीसी के हम भी साथ दे रहे हैं। ऑल पार्टी एमएलएस एमएलसीज को लेके जाने की बात आप कर रही हैं, दिल्ली लेके जाना चाहिए यहाँ की सरकार को और वहाँ पर मांग करनी चाहिए, वहाँ पर हड़ताल करनी चाहिए, ऐसी आप मांग कर रही हैं, इस पर आप? देखिए, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ने जब ये बिल असेंबली में पारित हो रहा था, उस समय उन्होंने वादा किया था कि हम ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके जाएंगे, केंद्र सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे और ओबीसी आरक्षण बिल पारित करवाएंगे। लेकिन वो वादा वो भूल गए, ऑल पार्टी डेलीगेशन नहीं ले जा रहे। ऑल पार्टी डेलीगेशन की एक अपने आप ताकत होती है। जब पूरा पॉलिटिकल पार्टी एक स्टेट में जाके भारतीय जनता पार्टी से डिमांड करेंगे, वो सिंगल आउट हो जाएंगे, पॉलिटिकली उनको लॉस होगा, तो समस्या अपने आप हल हो सकती है। लेकिन ये चीफ मिनिस्टर साहब उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी को ये बड़े भाई बुलाते हैं, इनके भाई के रिश्ते हैं। तो हम यही डिमांड करते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर से, आप मोदी जी को बचाते बचाते हमारे तेलंगाना ओबीसी को मत डुबाइए। उनका जो साथ आपने देने का वादा किया था, आप उनका साथ दीजिए पूरा। जो बिल राष्ट्रपति जी के पास अटका हुआ है, उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट से मदद लीजिए। जो गवर्नर जी ने ऑर्डिनेंस रोक के रखा है, उस मामले में भी आप सुप्रीम कोर्ट का मदद लीजिए और अल्टीमेटली तेलंगाना ओबीसी का भला कीजिए। मैडम, देश के सांसद में एक मुद्दा चल रहा है, पहलगाम को लेकर डिस्कशन हो रहा है, कई सारे एमपीज इस पर बहस कर रहे हैं। आपकी पार्टी की तरफ से इसको लेकर केंद्र सरकार को क्या रहेगा? कौन सा मुद्दा? पहलगाम का जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो सवाल खड़े कर रही है ऑपोजिशन, अभी उसको लेकर आपकी पार्टी की तरफ से क्या? देखिए, जो भी सरकार होने दीजिए, या तो केंद्र सरकार या तो यहाँ का सरकार, ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। चाहे वो पहलगाम का अटैक होने दीजिए, चाहे यहाँ ओबीसी का एन्यूमरेशन का डेटा होने दीजिए, ट्रांसपेरेंट तरीका से सरकार को अपनी बात लोगों को समझाना जरूरी है। तो हम डेफिनेटली बीआरएस पार्टी की तरफ से मुझे लगता है सपोर्ट ही कर रहे हैं। ज्यादा मुझे इस समय में जानकारी नहीं है, लेकिन सपोर्ट करने वाली बात। थैंक यू। धन्यवाद मैडम, बातचीत करने के लिए। तो ये थे एमएलसी कविता मैडम। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अब्दुल बशीर है।